राम राम सा। राजस्थान में अनावृष्टि का मतलब घनघोर अकाल, अन्न पानी चारे की भारी कमी, मानव और मवेशी सबके जीवन पर भारी संकट। इसका नतीजा भूखमरी और महामारी का भयानक तांडव। राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा। उस समय वो वर्ष विक्रम संवत 1956 होने के कारण लोक भाषा में छप्पनिया अकाल से प्रसिद्ध हुआ। हम छप्पनिया अकाल पार्ट फर्स्ट में इस कहानी के कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। मानसून की बेरुखी और बेदर्दी के चलते अवर्षा, अल्प वर्षा व खंड वर्षा से अकाल ने राजस्थान में जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है। वस्तुतः यहाँ अकाल का मुख्य कारण अनियमित, अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा रहा है। पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल और बीकानेर संभाग अक्सर सूखे और अकाल की मार सहने को अभिशप्त रहा है। जटिल भौगोलिक और विषम मौसमिक परिस्थितियों वाले इस इलाके को प्रकृति ने अतिशय गर्मी, सर्दी, सूखा, बलुई मिट्टी के उबड़ खाबड़ धरातल और अकाल जैसी आपदाओं की विकटताएं दी है। दूर दूर तक फैला बालू रेत का समंदर, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, गर्मी में चिलचिलाती धूप, धूल भरी आंधी और गर्म हवाएं, लू के थपेड़े, जेठ आषाढ़ के महीनों में दिन के चढ़ने के साथ सूरज का रौद्र रूप, पारा 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना यहाँ आम बात है। 15वीं सदी के संत कवि कबीर का एक पद है जिसमें वे आंधी और लू से बेहाल बांगड़ प्रदेश की वीरानगी और प्रकृति की सौगातों को समेटे मालवा की तुलना करते हुए ये कहते हैं, बांगड़ देश लूचन का घर है, तहाँ जिनी जाई दाजन का डर है। सब जग देखो कोई न धीरा, परत धुरी सिर कहत अबीरा। न तहाँ तरवर न तहाँ पानी, न तहाँ सतगुर साधु बाणी। न तहाँ कोकिला न तहाँ सुआ, ऊंचे चढ़ी चढ़ी हंसा मुआ। देश मालवा गहर गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। कहे कबीर गरई मन माना, गूंगे का गुड़ गूंगे जाना। राजस्थान में खेती मूलतः मानसून पर निर्भर है, लिहाजा लोग बादलों को बरसने की मनुहार खूब करते हैं। वर्षा ऋतु में मरुदरा के बासिंदे बादलों की बाट जिस आतुरता से जोते रहते हैं, उसका बखान चंद्र सिंह बादली ने अपने एक दोहे में यूँ किया है, आस लगाया मरुदरा देख रही दिन रात, भागी आतू बादली आई रुत बरसात। इतिहास की खिड़की से झांक कर देखें तो पता लग चलता है कि मानसून की बेरुखी और बेदर्दी के कारण पश्चिमी राजस्थान में अकाल बार बार उद्यम मचाता रहा है। यहाँ अकाल को लेकर एक कहावत प्रचलित है, तीजो कूरियों आठवों काल, अर्थात हर तीसरे वर्ष अर्धकाल और हर 8 वर्ष में एक बार भीषण अकाल पड़ता है। इसलिए गाँव में लोग अकाल को अणखावना पावना कहते हैं। राजस्थान में अकाल का चोली दामन का सा नाता रहा है। बुजुर्गों ने एक दोहा सुना था, 8 काल 28 जमाना, 63 कुरु का कांटा। एक काल तो इशो पड़ो के माशु पाछा मिले न बेटा। अर्थात 100 वर्ष की अवधि में 8 अकाल और 28 जमाने, अर्थात अच्छी फसल, अच्छी पैदावार, 63 कुरु कांटे, अर्थात कहीं थोड़ी, कहीं कम, कहीं बिल्कुल भी नहीं। पर एक अकाल तो ऐसा पड़ता है कि किसानों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है और नतीजा यह होता है कि पलायन किए हुए बेटे घर वापस नहीं लौट पाते। पश्चिमी राजस्थान में अकाल का मतलब सिर्फ अन्न का अभाव ही नहीं होता, बल्कि यहाँ बरसात नहीं होने का मतलब तिहरे अकाल, अर्थात अन्न, जल, तृण, चारे का अभाव से त्रस्त होना है। अन्न पानी चारे का अभाव ही भीषणतम अकाल कहा जाता है। राजस्थान में सामान्यतः अकाल कहाँ कहाँ अपनी ध्वंस पट्टी जमाता रहा है, इसे इंगित करने वाला एक दोहा है। इलाके के हिसाब से इस दोहे में कुछ रूपांतरण देखने को मिलता है।
पग पुंगल धड़ कोटड़ा बाहाँ बाड़मेर आवत जावत जोधपुर ठावो जैसलमेर। अर्थात अकाल के पैर पुंगल बीकानेर में और धड़ कोटड़ा में और भुजाई बाड़मेर में स्थायी रूप से पसरी रहती है। जोधपुर में आवाजाही रहती है, परंतु जैसलमेर तो अकाल का रहवास है।